Mercedes Benz GLE 250 diesel 2018 May month registered, manufactured also 2018, owner single, HR 51, फरीदाबाद registered, driven 85,000 किलोमीटर्स with service records। गाड़ी अगर आप स्कैन कराना चाहते हैं मर्सिडीज की डीलरशिप पे सर आप बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सेकेंडली, आकर आप गाड़ी को फिजिकली देखें, कंडीशनल टोकन या बुकिंग अमाउंट करें, उसके बाद गाड़ी स्कैनिंग के लिए जाएगी मर्सिडीज बेंज के शोरूम पे। गाड़ी बॉडी लाइन से बहुत नीट एंड क्लीन है, ब्लैक कलर है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, आई अग्री, लेकिन फिर भी कस्टमर ने बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है। एक दो पीसेस मुझे इसके रिपेंटेड लगे हैं, लेकिन गाड़ी कहीं से मेजर हिट या मेजर एक्सीडेंट का मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। मैंने चारों दरवाजे, डिग्गी वगैरह, बोनेट वगैरह सब कुछ उठा के खोल के देखा है। बाकी आप सर गाड़ी को खुद भी स्कैन कराना चाहते हैं मर्सिडीज में तो आप खुद भी करा सकते हैं। अगर आपको इसकी सर्विस हिस्ट्री जानने के लिए आरसी चाहिए तो मैं इसकी आपको आरसी भी प्रोवाइड कर दूंगा। इंश्योरेंस इसका मई मंथ तक वैलिड है, ओनर सिंगल है गाड़ी का। इंटीरियर जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में, अभी मैं जो पूरी आपको दिखाऊंगा वीडियो तब उसमें कवर करूंगा। 40 लाख रुपीस में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी सर, विच इज़ नॉन नेगोशिएबल। और स्टार्ट करते हैं, फ्रंट से स्टार्ट करते हैं इसको। तो सामने की जो इसकी एलईडीज है, जो डीआरएल्स है, वो बहुत इमैक्युलेट कंडीशन में है, पूरी क्लिस्टर क्लियर लाइट्स दिख रही है मुझे। कहीं से कहीं तक लाइट्स में मुझे कोई ऐसा कोई डलनेस नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद स्क्रैच एक हल्का सा यहाँ पे बम्पर पे है, ब्लैक कलर का है। तो आप देख सकते हैं ये हमने पेंट नहीं कराई है गाड़ी, अगर कराई होती तो स्क्रैचेस वगैरह नहीं होते गाड़ी के ऊपर। सामने फ्रंट पे हमें मर्सिडीज बेंज का लोगो मिलता है, यहाँ पे मर्सिडीज का लोगो मिल रहा है जो बिल्कुल इंटैक्ट है। ऊपर के जो फिन्स हैं ये बिल्कुल अभी तक इसके इंटैक्ट है, और जो इसकी स्क्रीन है किसी तरह का कोई स्पॉट नहीं है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी सामने की ग्रिल पे आ जाते हैं हम एक बार। इसकी सामने की ग्रिल जो है वो बिल्कुल हर तरफ से इंटैक्ट लग रही है, और इसके अंदर हमें जो सेंसर्स हैं वो इंटैक्ट है। क्रोम फिनिश जो है इसका वो भी अभी शाइन कर रहा है, कहीं पे रस्टिंग वगैरह नहीं खा रहा है। तो आगे से गाड़ी देखने में बिल्कुल कुछ काम कराने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं हम इसकी। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ये वाला फेंडर बिल्कुल साफ साफ हमारा बच रहा है, इसमें हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं। ये वाला टायर जो है ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, चारों टायर्स ब्रिजस्टोन के हैं, दो टायर्स अच्छी कंडीशन में है। 255/50 R90 19 इंचेस के अलॉयज के साथ है ये, और इसके जो राउटर्स है वो बिल्कुल क्लीन है, और सस्पेंशन में भी किसी तरह की कोई लीकेज नहीं दिख रही है। अलॉयज जो यहाँ से हल्के से मैं आपको बताता हूँ, अक्सर ये पार्किंग करने में लग जाते हैं, ये सभी के लगे हुए मिलते हैं, और जो कैप्स हैं वो तक अभी इसके इंटैक्ट हैं। उसके बाद रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो हैं वो बिल्कुल पेंट उसका ओरिजिनल है, उसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। हमारा ये डोर बिल्कुल साफ साफ बचता है, सेकंड डोर हमारा बिल्कुल साफ साफ है, थर्ड हमारा क्वार्टर पैनल साफ है, पीछे बम्पर अभी हम कवर करेंगे। फंक्शनल फुटरेस्ट मिलता है हमें इसके अंदर जो बिल्कुल इंटैक्ट है, और फंक्शनल रूफ रेल नहीं कहेंगे क्योंकि ऊपर पैनोरामिक सनरूफ है, इसलिए इसको फंक्शनल रूफ रेल नहीं कहूँगा मैं, लेकिन फंक्शनल फुटरेस्ट इसके अंदर मिलता है। ये वाला टायर अगर आप देखोगे तो इस टायर में भी ग्रूव्स हैं, बट 50% है सर। मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल अनबाइज्ड रिव्यू दूँ, इसलिए मैं उस चीज़ में यकीन रखता हूँ। और यहाँ अंडर बॉडी किसी तरह की कोई रस्टिंग नहीं दिख रही है गाड़ी में। पीछे हमें LED लाइट्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल इंटैक्ट है और काफ़ी चमक रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें क्रोम फिनिश मिल रही है GLE 250 में, जो कि अभी तक बिल्कुल जिसकी चमक बरकरार है, और यहाँ पे पीछे रियर सेंसर्स मिल रहे हैं। मोटो फाइंडर्स इस तरह की वीडियोस रिव्यूज़ लेकर आता रहे सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें। वसीम खान 1107 इंस्टा पे पेज है सर, उसको भी फॉलो करें, वहाँ शॉर्ट रील्स डालता हूँ मैं। वाइपर और यहाँ पे डिफॉगर, ऊपर शार्क फिन एंटीना मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ है ऊपर, और पीछे से भी हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है गाड़ी में। और यहाँ का जो फेंडर है राइट हैंड साइड का ये भी क्लीन है, और डोर्स जो है हमने रीपेंट नहीं कराए हैं। ये देखिए जैसी गाड़ी आई है वैसी आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर हमने रीपेंट कराए होते सर तो ये चीज़ें नहीं छोड़ते ऑफ कोर्स। तो सेलर ने जो इन्वेस्टेड कार है बेसिकली उन्होंने रीपेंट नहीं कराए, इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं कराया है। डोर्स में इसके एक एक खोल के चेक करके आया हूँ कि किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। अगर कोई काम हो भी तो मुझे उसे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप आओगे फाइनली आप तब भी वो चीज़ देख लोगे, तो मैं यकीन मानता हूँ कि पहले ही उसको बता दूँ उसमें प्रॉब्लम क्या है। पीछे की सीट्स भी आपको दिखा देता हूँ, सीट्स भी आप देखेंगे तो इसकी इमैक्युलेट कंडीशन में है, बेज इंटीरियर्स मिल रहे हैं, ब्लैक। ऊपर पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है, जो कि ऊपर की रूफ और कर्टेन्स वगैरह बिल्कुल इंटैक्ट है। कैसे चल रही है वो हम जब टेस्ट ड्राइव लेंगे तब चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर साइड पे यहाँ पे हमें वुडी फिनिश मिल रहा है, सीट्स के कंट्रोल लॉक अनलॉक क्रोम फिनिश, बेज कलर मिल रहा है या लेदर मिल रहा है हमें यहाँ, देन टैन कलर मिल रहा है डार्क ब्राउन, तो एक कंट्रास्ट बन रहा है बेसिकली। और स्पीकर्स हमें डोर्स में मिल रहे हैं, 6 स्पीकर्स आते हैं इसके अंदर, ऑटो हेडलैम्प्स मिल रहे हैं हमें, फॉलो मी हेडलैम्प्स भी होते हैं, पुश बटन स्टार्ट है। स्टीयरिंग जो है इसका ओरिजिनल है, कोई कवर नहीं चढ़ाया है, और बहुत अच्छे से गाड़ी रखी है जिन्होंने गाड़ी रखी गई है। स्टीयरिंग जो है वो टॉर्न नहीं हुआ है, ये वाले सीट्स के पार्ट्स जो है ये टॉर्न नहीं हुए हैं। एक गाड़ी की एक रबिंग वफिंग कराने की ज़रूरत है, और उसके अलावा कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। डैशबोर्ड आप देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, गाड़ी का आगे स्क्रीन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी एक बारी बूट आपको और ओपन करके दिखा देता हूँ।
उससे पता चलता है कि कार कितनी स्प्रैंकली यूज़ की होगी। ये ऑटोमेटिक आता है उसमें 350 में आता है। यहाँ से देखिए ये जो इसकी बूट है, जो कारपेट वगैरह इन्होंने बिछा रखा है, इससे पता चल रहा है कि गाड़ी को बहुत ही अच्छे से और इज्जत से रखा है। अब आगे आपको बोनेट खोल के दिखाते हैं, इसकी एक टेस्ट ड्राइव लेके आपको इसका अनबाइस रिव्यू देते हैं, टेस्ट ड्राइव लेके कि सस्पेंशन वगैरह कैसे है। तो ये है 2.2 लीटर का इंजन जो 201 bhp जनरेट करता है। पावरफुल गाड़ी है, 9 गेट ट्रॉनिक कार है और अक्सर एमएल में आप देखोगे ये पाइप फटे हुए होते हैं, लेकिन इसका थैंकफुली ये पाइप भी हमारा बिल्कुल इंटैक्ट है। इंजन के ऊपर भी कोई काम हुआ नहीं नजर आ रहा है, जो सील्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट लग रही हैं मुझे, बिल्कुल नाइसली डन है। फ्रंट से भी मुझे यहाँ पे कोई डैमेज नहीं लग रहा है। ये जो बोल्ट्स के निशान हैं ये बिल्कुल साफ साफ आ रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। हाउएवर यहाँ पे मुझे जो है इसका पेंट पील ऑफ मिला है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि गाड़ी के शॉकर वॉकर का कभी कोई काम हुआ होगा, उसके चलते ये खोलना पड़ता है। बाकी इसका बोनेट ओरिजिनल है, कोई फ्रंट हिट गाड़ी के ऊपर कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, वो इससे पता चल जाता। अगर फ्रंट हिट होता तो यहाँ का जो मार्क है ये मिट गया होता खोलने पे, ये पता चल जाते हमें खोलने पे जब ये खुलते हैं। तो फ्रंट हिट नहीं है, बोनेट पट्टी बिल्कुल इंटैक्ट है। बोनेट के ये जो है कभी कभी ये पील ऑफ होते हैं पेंट्स, क्योंकि जब इसके शॉकर का काम होता है तो यहाँ से खुल के फिर होता है काम, तो इसलिए ये खुल जाते हैं। बट बोनेट इसका ओरिजिनल है और जैसा मैंने आपको कहा कि आप कंपनी में भी गाड़ी को चेक करा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी का एक बार सेल्फ मार के आपको दिखाता हूँ। तो मर्सिडीज बेंज GLE 250 की टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। एक बार सेल्फ दोबारा मार के देख लेते हैं कि कोई वाइब्रेशन तो नहीं है स्टीयरिंग में, जिससे हमें माउंटिंग के बारे में पता चलेगा। कोई वाइब्रेशन नहीं है सर। डोर्स में हमें स्पीकर्स मिल रहे हैं, ऊपर यहाँ ट्यूटर्स मिल रहे हैं। सनरूफ का कर्टेन देख लेते हैं, सिंगल टच के साथ में हमारा जा रहा है, बिल्कुल लाइट्स के थ्रो वगैरह बिल्कुल ठीक है। सनरूफ एक बारी और खोल के देख लेते हैं। सनरूफ हमारी बिल्कुल सही खुल रही है, बंद हो रही है। हल्का सा जो है नॉइज आई है, दैट्स ओके, वो मिट्टी विट्टी सा आ जाती है, वो सर्विसिंग करके दे देंगे आपको सनरूफ की। बाकी गाड़ी एक ड्राई क्लीनिंग और करा ले तो अच्छा है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब साफ गाड़ी है, कुछ इसमें कराने की ज़रूरत नहीं है, नीट एंड क्लीन है। और फिर भी अगर आप डिटेलिंग कराना चाहते हैं गाड़ी की, तो जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ, डिटेलिंग भी करते हैं हम गाड़ी की, इंटीरियर एक्सटीरियर और डिटेलिंग आपको करके दे देंगे। 85,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है विद सर्विस रिकॉर्ड्स। गाड़ी यहाँ पे सामने से देखकर लग रहा है कि वेल मेंटेन रखी है कस्टमर ने वाकई गाड़ी। सिस्टम वगैरह इसका जो है ऑफकोर्स फंक्शनल है और AC चल रहा है बराबर, मैं बैठते ही AC ऑन कर दिया था। और यहाँ पे हमें टिल्टेड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसके अंदर देख लेते हैं सारे फंक्शंस जो है वो कर रहा है बराबर। जैसे वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ मैं तो वॉल्यूम बढ़ रही है, ओके। और यस, सारे बटन जो हैं वो फंक्शनल हैं, लाइट्स वगैरह चल रही हैं, चारों इंडिकेटर्स हमारे चल रहे हैं और रिट्रैक्टेबल मिरर हमारा प्रॉपर फोल्ड हो रहा है। चारों ऑटो पावर विंडोज हमें मिल रहे हैं जो कि प्रॉपरली चल रहे हैं, पीछे कर्टेन्स भी इंटैक्ट है। गाड़ी में बैठने के बाद लग रहा है कि एक SUV में बैठे हैं, ऊंची गाड़ी में बैठे हैं, बिल्कुल बाकायदा लग रहा है ये। और गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी बहुत छोटा है, आई थिंक 5.2 या 5.3 होगा, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये देखिए यहीं से मैं गाड़ी को काट दूंगा। इतनी बड़ी गाड़ी को घुमा दिया है इतनी छोटे से डिवाइडर पे, तो यू टर्न पे सॉरी। तो ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी होती है जो आपको गाड़ी चलाने का फील देती है, मज़ा देती है। बड़ी गाड़ी एंड ड्राइवेबिलिटी इज़ लाइक अ स्मॉल कार, ये खासियत है जर्मन कार्स की। AC वगैरह मतलब ओके है ऑफकोर्स, और ब्रेकिंग्स अच्छी हैं गाड़ी का। ट्रांसमिशन में कोई जर्क नहीं है, ट्रांसमिशन में कोई मुझे माउंटिंग में कोई नहीं लग रहा है, और स्टीयरिंग माउंटिंग ओके है गाड़ी की। यहाँ पे हम इसे कंफर्ट मोड और स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ से इसको अब ये रोटेट करके हम इसको कंफर्ट मोड, स्पोर्ट्स मोड, इंडिविजुअल मोड में इसको कर सकते हैं, अप हिल कर सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव है, बेसिकली 9 गेट ट्रॉनिक कार है, और यहाँ पे हमें इसके सारे फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे। नेविगेशन है इसके अंदर, लेट मी चेक, और रिवर्स कैमरा है इसके अंदर ऑफकोर्स। और यहाँ पे हमें क्लासिक नो मेमोरी कार्ड डाल के आपका नेविगेशन भी चल जाना चाहिए। लॉक अनलॉक के दोनों तरफ बटन है। गाड़ी के टायर्स 2 आगे की अच्छी कंडीशन में, 2 पीछे के 50% हैं, और आप चाहो तो उन्हें चेंज कर लो तो गाड़ी की राइड क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। इंश्योरेंस 5th मंथ तक है, HR 51 रजिस्टर्ड है, NOC में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपका ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको गाड़ी ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछना है तो सर 25,000 रुपीज़ लगते हैं, और सेकेंडली NOC हम निकाल के दे देंगे। अगर आप अदर स्टेट में रजिस्टर कराना चाहते हैं सर, तो वो आप अपनी कॉल पे अपनी नॉलेज से वो कराएंगे, क्योंकि हम दिल्ली से आपको NOC निकाल के दे देंगे HR से। उसके बाद आपको अपने स्टेट में खुद रजिस्टर करनी है। फाइनेंस गाड़ी हो जाएगी, क्योंकि 2018 मॉडल है, फाइनेंसिंग में कोई इशू नहीं आएगी। गाड़ी स्कैनिंग करानी है, आप स्कैनिंग के लिए भेज सकते हैं, 18 मॉडल है तो भेजने में कोई हर्ज भी नहीं है। और दैट्स इट,
if you want to book this car, you can book it with MotoFinder, and you can come and have a look at a car. In case you do not like the car, you do not buy the car for any reason, MotoFinder will refund your money if you have set your money in MotoFinder's account. So thank you for watching me, friends. Thank you. Have a good day.